हेलो फ्रेंड, मैं अंसारी नदीम एक बार फिर से आप सभी का विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मैं जितने भी हमारे 9th और 11th स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आज बायोलॉजी का उनका जो सेकंड चैप्टर है उसको लेकर आया हूं, जिसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या जीवधारियों का वर्गीकरण। इससे पहले का जो चैप्टर उसका नाम है जीवों का वर्गीकरण या जीव जगत का वर्गीकरण, मगर मैं उससे पहले आपको ये बताऊंगा जीवधारियों का वर्गीकरण और उसके बाद आपका पहला चैप्टर में इसके बाद पढ़ाऊंगा, ये जब ओवर हो जाएगा तब। तो अगर वो स्टूडेंट जो 9th और 11th से बिलोंग करते हैं और वो जीवधारियों का वर्गीकरण एक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो में डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम पढ़ते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या जीवधारियों का वर्गीकरण जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जीव क्या है। व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म या जीव क्या होते हैं। तो सामान्यतः जितने भी लोग हैं अगर उससे पूछा जाता है कि जीव या ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं तो सामान्यतः वो यही कहते हैं कि सर जिसमें जीवन जीने की क्षमता होती है, यानी जो क्या करते हैं जिसमें जो है जीवन जीने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है जीवन जीने की, उसी को ही क्या कहा जाता है, जीव कहा जाता है। ठीक है, ये भी परिभाषा जो है आपकी डेफिनेशन जो है ठीक है, मगर मैं आपको यहाँ पर जो है दूसरी परिभाषा बताने वाला हूँ जीव की, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। पहली डेफिनेशन में लिखी है कि जिसमें जीवन जीने की क्षमता हो उसे जीव कहते हैं, ठीक। मगर दूसरी डेफिनेशन ने क्या लिखी है कि वे पदार्थ जिसमें जैविक क्रियाएं या वाइटल एक्टिविटीज होती है उसे जीव कहते हैं। क्या कहा हमने कि वे पदार्थ जिसमें क्या होती है, वाइटल एक्टिविटीज होती है उसे क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। आज जानते हो कि अपने की संसार में सिर्फ दो ही चीज अवेलेबल है, दो ही चीज उपस्थित है इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीज है। एक क्या है, एनर्जी है। एक क्या है, दो ही चीज है। एक क्या है, आपका ऊर्जा है, दूसरा क्या है, पदार्थ है। इस यूनिवर्स में ऊर्जा और पदार्थ के अतिरिक्त दूसरा कोई चीज भी नहीं है ना। पदार्थ की परिभाषा आप जानते ही होंगे कि वे वस्तु जो स्थान घेरे, जिसका कुछ ना कुछ भार हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं ना। और जो ऊर्जा होती है ये स्थान तो घेरती है पर इसका कोई जो है भार नहीं होता। तो इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे, मगर यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ, इस पदार्थ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि पदार्थ यानी इस संसार में दो ही चीज है, एक ऊर्जा है, एक पदार्थ। अगर ऊर्जा को छोड़ दिया जाए तो इस पूरे संसार में आपको क्या मिलेगा, वो पदार्थ ही मिलेगा ना। अब जो है जो पदार्थ, ऐसे पदार्थ है, अब इसी पदार्थ की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको भी बताई कि वे वस्तु जो स्थान कहते हैं, इसके कुछ ना कुछ भार होते हैं, वेट होता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ या मैटर कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसी पदार्थ की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे पदार्थ जिसमें क्या हो, जैविक क्रियाएं हो या वाइटल एक्टिविटीज हो, उसे क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। जैसे हम भी पदार्थ है, ये व्हाइट बोर्ड जो है ये भी पदार्थ है, ये जो हाथ में मेरे मार्कर है ये भी पदार्थ है, यानी जो आसपास मेरी जो भी चीजें आप देख रहे हो सब क्या है, वो पदार्थ ही है, ठीक है। और ऊर्जा को छोड़ दिया तो सब क्या है, वो पदार्थ ही है। तो मैंने कहा कि ऐसे पदार्थ जिसमें क्या हो, जैविक क्रिया या वाइटल एक्टिविटीज हो ना। अब जैविक क्रियाएं क्या किसे कहते हैं, यानी जीवों में होने वाली, जीवों के अंदर होने वाली क्रियाओं को ही क्या कहते हैं, जैविक क्रिया। जैसे आपके अंदर क्या हो रहा है, जीवों के अंदर क्या हो रहा है, जीवों के अंदर श्वसन हो रहा है, तो जीवों के अंदर होने वाली क्रिया को क्या कहेंगे, जैविक क्रिया। श्वसन हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपका क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। इसी प्रकार आपका क्या हो गया, पाचन हो गया। इसी प्रकार आपका क्या हो गया, पोषण हो गया। इसी प्रकार क्या हो गया आपका, इसी प्रकार आपका दमन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपका क्या हो गया, संवहन हो गया। ये सारी चीजें जो है, या फिर इसी का क्या हो गया, जनन। ये सारी चीजें यानी जैविक क्रियाएं जिसके अंदर होती है, अर्थात श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, पोषण, दमन, संवहन, जनन, ये सारी चीजें जितने जिस जीव के अंदर होते हैं, जिस पदार्थ के अंदर होता है, अर्थात जिसके अंदर, जिस पदार्थ के अंदर ये क्रियाएं उपस्थित होती है, ये जैविक क्रियाएं जो उपस्थित होती है उसी को क्या कहा जाता है, जीव कहा जाता है। यानी जीवों के अंदर होने वाली क्रियाएं अर्थात श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, पोषण, दमन, संवहन, संवेदनशीलता, ये सारी चीजें जो होती है, वृद्धावस्था, ये सारी चीजें जिसके अंदर होती है, मृत्यु, ये विभिन्न प्रकार की चीजें जिस पदार्थ के अंदर होता है, वो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। इसलिए मैंने आपको कह दिया कि वे पदार्थ जिसकी जैविक क्रिया यानी वाइटल एक्टिविटीज होती है उसे जीव कहते हैं। तो हमारे अंदर बताइए ये सारी चीजें होती कि नहीं होती है, तो हमारे अंदर हो रही है, हम एक पदार्थ है और हमारे अंदर क्या हो रही है, जैविक क्रिया हो रही है, क्या है,
जीव है। ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी पदार्थ है, इसके अंदर ये जैविक क्रिया जो है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी पदार्थ है, अगर इसके अंदर जो है ये जैविक क्रिया नहीं हो रही, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे न्यूक्लिक कहते हैं। ठीक है, ये जैसा हमारा वॉल है, ये जो दीवार है इसके अंदर नहीं हो रही, ये जो मार्कर है इसके अंदर नहीं हो रही, इसलिए इसे क्या कहेंगे, जो है पदार्थ कहेंगे मगर सजीव नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो है जीव किसे कहते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अब तक जो संसार में हमारे जो है इस पूरे हमारे जो संसार है, हमारा पूरा विश्व जो है, इस विश्व में जीवों की अब तक जो है 1.7 मिलियन, कितना 1.7 मिलियन जो है जीवों की जातियां जो है क्या कर चुकी हैं, खोजी जा चुकी है। कितना 1.7 मिलियन, लगभग 17 लाख जीवों की कुल जातियां क्या हो चुकी है, खोजी जा चुकी है। अब इन 17 लाख जीवों का जो हमें क्या करना है, अध्ययन करना है, तो इनका जो है एक साथ अध्ययन करना जो है वो क्या है, बहुत मुश्किल है, यानी एक असंभव सा कार्य है। इसीलिए ये जो हमारे जीव है 1.7 मिलियन जो जीव इस संसार में उपस्थित है, इनके अध्ययन की सुविधा को आसान बनाने के लिए, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने के लिए और इनकी जो है सही क्रम अनुसार इनके जो है इवोल्यूशन या विकास क्रम को जानने के लिए जो जीव है उनको क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है या वर्गीकृत कर दिया गया है। अब ये कितने भागों में और कैसे वर्गीकृत किया गया है मैं आगे अभी बताऊंगा आपको, मगर ये जान लीजिए इन्हीं के लिए जो है क्या कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया, बांट दिया गया। अच्छा, वर्गीकरण का महत्व क्या है, बांटने से फायदा क्या हुआ, 1.7 मिलियन का जो जीवों का वर्गीकरण किया गया है उनका जो है बांटने से या वर्गीकृत करने से फायदा क्या हुआ, तो सबसे पहला फायदा मैंने आपको देखो लिखा है हेडिंग में कि वर्गीकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि वर्गीकरण से सबसे पहला फायदा ये बेनिफिट हुआ हमको कि अध्ययन में सुविधा हो गई, अध्ययन में क्या हो गई, सुविधा हो गई। ठीक है, क्योंकि जैसे बहुत सारे एक कोश की जीव है, बहुकोश की जीव है, तो एक कोश की जीवों को अलग बांट दिया गया, बहुकोश की जीवों को अलग बांट दिया गया। अब आपको एक कोश की जीवों का अध्ययन करना है तो आप उसी वर्गीकरण के अंतर्गत जाओगे जिसमें एक कोश की जीवों को रखा गया, तो ये आसानी होगी, नहीं आसानी हुआ, तो अध्ययन में क्या हो गया है, वो सुविधा हो गई है। ठीक है, अध्ययन में सुविधा। और दूसरी चीजें क्या हो रही है इसमें कि जीवों में पारस्परिक संबंधों का ज्ञान, एक जीव का दूसरे जीव के बीच में क्या तालमेल है, क्या संबंध है, उनके बीच में क्या जो है उनके अटैचमेंट है, क्या रिलेशंस है, उस रिलेशन का अध्ययन भी जो है आसान हो गया, इन संबंधों का ज्ञान प्राप्त करना भी आसान हो गया विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के द्वारा। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझ में आएगा इसमें वो है विकास क्रम का ज्ञान ना, जो जैव विकास जो आप पढ़े हो, हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग, तो जैव विकास जो इवोल्यूशन है उसका विकास क्रम, यानी जीवों का विकास कैसे हुआ, स्टेप वाइज जो है वो किस प्रकार, पहले कौन से जीव विकसित हुए, पहले क्या हुआ, कैसे कैसे इनका विकास क्रम हुआ, कैसे आगे कैसे विकास हो रहा है, उन सारी चीज़ों का जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमें, वो वर्गीकरण के बाद ही सारी चीज़ें पता चली। इसीलिए जो है वर्गीकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व है। ठीक, साथ ही साथ हमें संयोजी कड़ियों का ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनमें जो है दो जीवों का लक्षण एक ही में होता है, कैरेक्टर, जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना को संयोजी कड़ी माना जाता है। किसके बीच के, एनिमल और प्लांट के बीच का क्या माना जाता है, संयोजी कड़ी माना जाता है। इसी प्रकार जो आपका आर्कियोप्टेरिक्स है उसको भी संयोजी कड़ी माना जाता है, उसे रेप्टाइल्स और एवीज यानी सरीसृप वर्ग और पक्षी वर्ग के बीच का कड़ी माना जाता है। तो वर्गीकरण के बाद हमें संयोजी कड़ियों का भी ज्ञान प्राप्त होना आसान हो गया, मिलने लगा। ठीक, और जो इम्पोर्टेंट बात एक है कि अनुकूलन का ज्ञान यानी एडाप्टेशन का भी नॉलेज जो है हमें वर्गीकरण से प्राप्त होने लगा। यही वजह है कि संसार में पाए जाने वाले 1.7 मिलियन जितने भी जीव जातियां हैं, जीवों की जातियां हैं, उनको क्या कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया। और वर्गीकरण का महत्व क्या है, हमें ये पांच पॉइंट सबको समझ में आ रहा होगा कि अध्ययन में सुविधा होगी, जीवों के बीच में संबंध क्या उसका अध्ययन होने लगा, आसान हो गया, विकास क्रम का अध्ययन आसान हो गया, संयोजी कड़ियों का अध्ययन आसान हो गया, और एडाप्टेशन का नॉलेज मिलना भी आसान हो गया विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। इसीलिए जो है इस जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है ना। अगर आपको कोई बात इसमें ना समझ में आया हो तो सबसे पहले जो है आप जो है कमेंट सेक्शन में जाइए, कोई प्रॉब्लम उसको मुझसे जो है आप सॉल्व करवाइए, मैं आपको बताऊंगा। और इसे जो अगर आपको समझ में आ गया तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, बाकी की चीज़ें जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में